नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के जातकों के लिए द्वितीय सूर्य ग्रहण के इस वीडियो में। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2024 पूरे 111 वर्षों के बाद एक अत्यंत दुर्लभ महासंयोजन बन रहा है आपकी गोचर कुंडली में। 2 अक्टूबर 2024 को वर्ष 2024 का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला होगा। क्योंकि इस सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद ग्रहों का जो संयोजन बन रहा है आपकी कुंडली में, वो इतना दुर्लभ संयोजन है जो आपके जीवन में लंबे समय से चल रही समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। ग्रहण के दिन सूर्यदेव पीड़ित होंगे और जब सूर्यदेव की पीड़ा समाप्त होगी, ग्रहण समाप्त होगा, तो उसके बाद सूर्यदेव अत्यधिक प्रसन्न होंगे। और जब ग्रहों के राजा ही प्रसन्न होंगे तो अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशी पूरे चराचर जगत को प्रदान करेंगे। इसलिए सूर्यग्रहण के बाद सूर्यदेव का गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा, जो सूर्य के मित्र बुध की राशि है, और नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो इस तरह से सूर्यदेव अपने मित्र के नक्षत्र और मित्र की राशि में गोचर करेंगे। हस्त नक्षत्र में 27 सितंबर से सूर्यदेव का गोचर है और हस्त नक्षत्र मंडल के स्वामी देवता स्वयं सूर्यदेव हैं, जो सभी ग्रहों के राजा हैं। हस्त नक्षत्र में सूर्य का गोचर आपके भाग्य को चमकाने वाला होगा और इस नक्षत्र में किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देने वाले होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि केतु भी हस्त नक्षत्र में है और केतु जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल को 5 गुना तक बढ़ा देते हैं। तो सूर्य के बल को और बुध के बल को 5 गुना तक बढ़ा देंगे। तो इस तरह से इस ग्रहण के बाद जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो आपको धन कुबेर बनाने वाली होंगी, कुबेर के खजाने पर बैठाने वाली होंगी। तो पहले चर्चा करेंगे ये सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। फिर बात करेंगे इस सूर्य ग्रहण के बाद सिंह राशि के जातकों को किस तरह के लाभ प्राप्त होंगे। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके कुंडली के धन भाव में सूर्य, केतु और बुध का गोचर है। 2 अक्टूबर 2024 को आपकी कुंडली के धन भाव में सूर्य ग्रहण लगेगा। ये सूर्य ग्रहण रात्रि 9:13 से आरंभ होगा और प्रातः 3:17 तक प्रभावी रहेगा। पूरे 6 घंटे 4 मिनट का होगा ये सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या के दिन लगेगा और ब्राज़ील, आर्कटिक क्षेत्र, फिजी, चिली, पेरू, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स, बेकर आइलैंड, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, प्रशांत और अटलांटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा। जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक काल 12 घंटे पहले मान्य होगा। प्रातः 9:13 से सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए भारत में ये सूतक काल मान्य नहीं होगा। जब भी कोई खगोलीय घटना, खासकर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी घटनाएं घटित होती हैं, तो इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। और सूर्य ग्रहण का प्रभाव तो सूर्य ग्रहण के बाद आने वाले 30 दिनों तक बना रहता है।
कहीं पर इसका प्रभाव कम पड़ता है और कहीं पर ज़्यादा। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हर राशि, हर लग्न वाले जातकों को इस ग्रहण के बाद क्या क्या लाभ मिलेंगे, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि ग्रहण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी हैं और किन उपायों को करके आप इस ग्रहण का पूरा लाभ ले सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर अगर 5 का अंक लिखा है तो आपकी सिंह राशि होगी। ज्योतिषीय मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और उपाय भी करते रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंदिर के कपाट बंद कर देने चाहिए, अगर घर में मंदिर है तो उस पर पर्दा डाल देना चाहिए। सूर्य ग्रहण के पहले और बाद में स्नान अवश्य करें। भोजन सूर्य ग्रहण के पहले ही बना लें और उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके रख दें। ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। नुकीली और धारदार वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। चाकू, कैंची, छुरी, सुई इस तरह की चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, इससे गर्भस्थ शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सूर्य ग्रहण को देखने से भी बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें। गर्भवती माताएं, बालक, वृद्ध जिनको भोजन करना आवश्यक हो वो उस भोजन को कर सकते हैं जिसमें तुलसी का पत्ता डाल करके रखा हुआ है। गर्भवती माताएं अपने पास एक नारियल रखें और उस नारियल को प्रातःकाल बहते जल में प्रवाहित कर दें, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब समझते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। सूर्यदेव का गोचर धन के भाव में है। 2 अक्टूबर को धन के भाव में ग्रहण लगेगा। 2 अक्टूबर के आसपास के दिनों में कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से आपको बचना है, क्योंकि सूर्य लग्न के भी स्वामी हैं, तो आपका मन अशांत रह सकता है और आपके परिवार के लोगों से किसी बात को लेकर के तनाव की स्थिति भी बन सकती है। तो ग्रहण के दिन विशेष सावधानी बरतिएगा। ना तो कोई बड़ा निवेश कीजिएगा और ना ही धन संबंधी कोई बड़ा फैसला आप इस समय लीजिएगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद सूर्य और बुध की सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपकी कुंडली के धन के भाव में होगा, तो आपको धन भाव के सभी फल मिलने शुरू होंगे। धन लाभ की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध एकादश भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बुध महाधनी योग भी बना रहे हैं और बुध को सूर्य का बल भी प्राप्त है। तो इस समय आपको प्रचुर धन लाभ होगा। पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिल सकता है। कई तरह के लाभ आपको इस समय मिलेंगे। आपका धन जो कहीं रुका हुआ था, कहीं पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे थे उसका आपको लाभ मिलेगा। बुध व्यापार के कारक हैं। बिजनेसमैन के लिए ज़बरदस्त धन लाभ का योग बनेगा। बुध वाणी के बुद्धि के कारक हैं, निर्णय क्षमता के कारक हैं, आपके इंटेलिजेंस के कारक हैं और आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को बहुत ही
डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे। धन के भाव पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति लालसा बढ़ा देते हैं। तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता के बल पर फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेंगे जिसका आगे चल कर के आपको बड़ा लाभ मिलेगा। इस गोचर काल में परिवार का भी सहयोग आपको मिलेगा और अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो बहुत बड़ा लाभ आपको दिखाई दे रहा है। इस समय सूर्य और बुध और केतु तीनों की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु का गोचर है। अष्टम भाव परिवर्तन का भाव होता है। राहु इस समय शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। तो राहु का अष्टम भाव में गोचर एक विशेष तरीके से आपके अष्टम भाव को प्रभावित करेगा। आत्ममंथन और पुनर्निर्माण जैसी विशेषताओं से भरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एवं जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला ग्रह राहु, इन दोनों का दुर्लभ कॉम्बिनेशन आपके अष्टम भाव में बन रहा है और इस तरह का कॉम्बिनेशन वर्षों के बाद बनता है और इसके गजब के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। यहाँ आपको 3 तरह के लाभ मिलेंगे। इस गोचर काल में आपका कोई एक काम जिसको पूरा करने के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे, लेकिन बार बार विघ्न बाधाओं के चलते वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, इस तरह का कोई कार्य आपका पूरा होगा। दूसरा, आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी या डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। और तीसरा, आपकी उन्नति के मार्ग की जो बाधाएं थी वो समाप्त होंगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और उत्तरा भाद्रपद में राहु का ये गोचर, आप चाहे पुरुष हों या महिला, वर्किंग हैं या रिटायर्ड, अमीर हैं या गरीब, किसी भी स्थिति में हैं, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला होगा। राहु उत्तरा भाद्रपद के प्रभाव से आपके अंदर वो क्षमता डेवलप कर देंगे कि आप स्वयं समस्या की तह तक जाकर उसका समाधान निकाल लेंगे। वो बिंदु जहाँ पर जाकर के आपके बनते बनते काम रुक जाते थे, वहीं से आपके काम बनने शुरू होंगे। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, किसी पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिल सकता है, विदेश यात्रा संबंधी आपके रुके हुए कार्य भी इस गोचर काल में बनेंगे। ग्रहण के पश्चात आपके जीवन में सूर्य देव का प्रभाव तो रहेगा ही, राहु का, शुक्र का और बुध का जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। राहु इस समय उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में गोचर कर रहे हैं और 10 नवंबर तक उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में ही गोचर करेंगे। तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र, नवांश तुला राशि का है और तुला राशि आपकी कुंडली में तीसरे भाव पराक्रम भाव में है। यहाँ पर शुक्र के नवांश में राहु गोचर करेंगे
और शुक्र का भी गोचर तीसरे भाव में होगा। बुध 10 अक्टूबर को तीसरे भाव में आ जाएंगे। शुक्र, बुध और राहु तीनों ही गहरे मित्र हैं और तीनों ही की संयुक्त ऊर्जा का सकारात्मक संचार आपकी कुंडली के तीसरे भाव में होगा। तो तीसरे भाव से संबंधित फल तो आपको मिलेंगे ही। शुक्र और बुध की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का भी आपको शुभ फल मिलेगा, भाग्य का भी साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इस गोचर काल में आपको बहुत सारी उपलब्धियां मिलने वाली हैं। भाग्य साथ देगा, आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होगी। आप जीवन में नए बदलाव करेंगे। इस समय जीवन में जो समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उनका एक तर्क संगत हल इस समय आप निकाल लेंगे। राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर समस्या को नए तरीके से डील करके उसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ राहु आपको मनी माइंडेड बना देंगे, बुध बिजनेस माइंडेड बनाएंगे और ये समय आपके धन के भंडार को भरने वाला होगा। कोई डूबा हुआ धन अचानक से कहीं आपको प्राप्त हो सकता है। छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं भी होंगी और वो आपके लिए लाभ देने वाली होंगी। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, फिल्म इंडस्ट्री का होता है, टीवी सीरियल मॉडलिंग का होता है। जो जातक संचार माध्यमों से जुड़कर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, फिल्म जगत से जुड़े हैं, सिनेमा जगत, कला जगत, मॉडलिंग, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस समय नए नए ऑफर्स मिलेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करेंगे और जीवन में तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर, किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से पहले बहुत अच्छे से पढ़ करके तब साइन कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई एग्रीमेंट, कोई डॉक्यूमेंट बिना समझे साइन करने से बचिएगा। इस समय आपको छोटे भाई बहनों, मित्रों और पड़ोसियों का सहयोग भी मिलेगा और अगर आप कंधे या भुजाओं में दर्द की समस्या से पीड़ित हैं तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। इस गोचर काल में 10 नवंबर तक अगर आप माता लक्ष्मी की आराधना करते रहेंगे, शुक्रवार को माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के मिष्ठान का भोग लगाइए। शुक्रवार के दिन अपने घर को स्वच्छ करके स्नान ध्यान के बाद श्वेत वस्त्र धारण कीजिए और इत्र या परफ्यूम का, सुगंधित पदार्थों का प्रयोग कीजिए। हो सके तो कन्याओं को भोजन कराइए, श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। ये सब करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपके धन का भंडार बढ़ता चला जाएगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।